तो ये है अलसी, जिसे इंग्लिश में फ्लैक्स सीड भी कहा जाता है। ये ओमेगा 3 से भरपूर होती है और एंटीऑक्सीडेंट में भी जो ना बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। तो आइए यहाँ पे सबसे पहले जो है ना मैंने 4 कप अलसी ली है और वज़न में 500 ग्राम है ये अलसी। इसे फ्लैक्स सीड भी कहा जाता है। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे जो है ना हम इस अलसी को अच्छे से पहले भून लेंगे। फ्रेंड्स, ये अलसी जो है ना आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके हार्ट के लिए बहुत ही जो है ना हेल्दी एक चीज़ है, जो कि सर्दियों में ज़रूर खाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो ना अलसी को मैंने बहुत अच्छे से भून लिया है और जैसे इस तरीके से आवाज़ आने लगे अलसी हमारी तैयार हो चुकी है भून के। इसे मैंने निकाल के ठंडा होने के लिए रख दिया। यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स ली है, जिसमें मैंने 2 कप मखाना, 1 कप ये मैंने सूखा नारियल लिया है कद्दूकस किया हुआ, और 1 छोटा कप मैंने जो है ना लिया है गोंद, और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स। लगभग आधा आधा कप मैंने 4 प्रकार के ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। और अब जो है ना हम इन सभी को एक एक करके यहाँ फ्राई कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने जो है ना कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच घी लिया और ये जो गोंद है वो थोड़ा थोड़ा गोंद इसमें डालते हुए हम यहाँ पे गोंद को अच्छे से भून लेंगे। ध्यान रखिए, गोंद को आप एक साथ बिल्कुल मत डालिए, वरना क्या होगा कि गोंद जो है ना थोड़ी सी कच्ची रह सकती है। तो हमें थोड़ा थोड़ा करके ही गोंद को जो है ना घी में मीडियम टू लो फ्लेम पे इस तरीके से भून के तैयार कर लेना है। गोंद बहुत अच्छे से जो है फूल जाती है और उसका जो है ना देखेंगे आप कलर भी चेंज हो जाता है। गोंद हमारी जो ना हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छी होती है, और गोंद वैसे तो ऑप्शनल है, आप चाहे तो इस लड्डू में डालें, चाहे तो बिना गोंद डाले भी आप ये लड्डू बना सकते हैं। बट मैं आपको सलाह दूंगी कि आप इसमें लड्डुओं में गोंद ज़रूर डालें। तो यहाँ पे मैंने सारी गोंद को जो है ना थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे भून के अलग करके प्लेट पे रख लिया। अब वापस इसी कढ़ाई में हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच घी, और जो हमने मखाने लिए हैं उसे यहाँ पे भून लेंगे। 2 कप मैंने मखानों का इस्तेमाल किया है। मखाने भी कैल्शियम और आयरन से भरपूर होते हैं और हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही जो ना लाभदायक होते हैं। तो मखानों को भी हम मीडियम टू लो फ्लेम पे जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए तब तक इसे भून के अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो मखाने भी हमारे देखिए अच्छे से रेडी हो चुके हैं। तो मखानों को भी हम एक प्लेट में निकाल के अलग करके रख लेंगे। वापस इसी कढ़ाई में मैंने लिया है 1 छोटा चम्मच घी, और यहाँ पे 1 कप जो मैंने नारियल का बुरादा कद्दूकस किया हुआ नारियल लिया था उसे डाल के, और इसे भी मीडियम टू लो फ्लेम पे हल्का सुनहरा होते तक हम यहाँ पे भून लेंगे। इन सभी ड्राई फ्रूट्स में से आप जो भी अपनी मर्जी, अपनी पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं। तो हमारा नारियल भी जो है ना हल्का सुनहरा हो चुका है, तो इसे भी हम निकाल के एक प्लेट में अलग करके रख लेंगे। आप चाहे तो जो गोला वाला नारियल आता है वो लेके उसे भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं, चाहे तो जो नारियल का बुरादा आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वापस इसी कढ़ाई में मैं लूँगी 1 छोटा चम्मच घी, और यहाँ पे सबसे पहले जो है ना मैं किशमिश को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। किशमिश को मीडियम टू लो फ्लेम पे आप जो है यहाँ पे भून लीजिए तब तक जब तक जो ना अच्छी सी ये फूल नहीं जाती। और किशमिश भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो किशमिश डालें, चाहे तो किशमिश ना डालें। जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद है आप इसमें अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे किशमिश भी मैंने फ्राई करके निकाल ली, और वापस से मैंने 1 चम्मच घी डाला, और सबसे पहले मैंने यहाँ पे बादाम डाला। बादाम को फ्राई होने में जो ना थोड़ा सा टाइम लगता है, काजू बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने पहले बादाम को डाला। बादाम को थोड़ा सा हमने भून लिया, उसके बाद मैंने इसमें काजू डाले, और काजुओं को भी थोड़ा सा भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे अखरोट। आप चाहे तो इसमें पिस्ता भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैंने एक एक करके काजू, बादाम और अखरोट तीनों को डाल दिया, और तीनों को मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छा सा जो है ना हल्का सुनहरा होते तक भून लिया। ड्राई फ्रूट बहुत जल्दी जल जाते हैं, तो आप फ्लेम का ध्यान रखिए। बिल्कुल आपको जो ना स्लो फ्लेम पे ही सारे ड्राई फ्रूट्स को भूनना है, वरना जो है ना ड्राई फ्रूट में एक जली सी स्मेल आने लगती है। तो यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट अच्छे से भून चुके हैं, इन्हें भी मैं निकाल के एक प्लेट में अलग करके रख लूँगी। तो अब हम अलसी को चेक कर लेते हैं। अलसी यहाँ पे जो है ना अच्छे से ठंडी हो चुकी है, तो मैं जो है ना इसे मिक्सर ग्राइंडर के जार में डाल के इसका जो है ना हम पाउडर बना लेंगे।
हमें हल्का सा जो है ना दरदरा पाउडर भी आप रख सकते हैं, आप चाहें तो इसका जो है ना फाइन पाउडर भी बना सकते हैं। तो देखिए मैंने जो है ना बिल्कुल हल्का दरदरा रखा है। एक राउंड को 2 राउंड में मैंने ये पाउडर पीसा और दूसरे राउंड में मैंने जो है ना इसे थोड़ा सा फाइन पाउडर बना दिया। और अब जो है ना यहाँ पे मैंने मखानों को भी पीस के इसमें डाल दिया। मखानों को भी मैंने हल्का दरदरा रखा और इसके बाद मैंने जो ये गोंद तल के रखी थी इसे भी पीस के इसमें डाल दिया। और अब ये जो सारे ड्राई फ्रूट मैंने यहाँ पे तले थे उसे भी मैंने पीस के यहाँ पे ऐड कर दिया। और अब ये जो नारियल का बुरादा है इसे भी मैं मिक्सी में थोड़ा चला लूँगी और इसमें ऐड कर दूँगी। और अब ये जो किशमिश हमने तल के रखी थी इसे भी हमने जो ना इस तरीके से पीस के ऐड कर दिया। आप चाहे तो किशमिश को डायरेक्टली ऐसे भी डाल सकते हैं, बट मैं यहाँ पे किशमिश को जो है पीस के इस तरीके से ऐड कर रही हूँ। और अब मैंने 1 चम्मच यहाँ पे सौंठ का पाउडर डाला, यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर, और 1 चम्मच हरी इलायची का पाउडर डाला। और अब जो है ना इन सभी चीज़ों को जो है ना अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स। इसमें मिठास के लिए जो है ना मैं इस्तेमाल करूँगी गुड़। आप चाहें तो शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो मिश्री का पाउडर बना के भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सभी सामग्री को मैंने अच्छे से कर लिया मिक्स। और इसे मिक्स करने के बाद अब हम बनाएंगे गुड़ का सिरप, जिसके लिए मैंने 2 चम्मच घी लिया है, देसी घी। और यहाँ पे मैंने लगभग 3 पाव के करीब गुड़ लिया है। गुड़ को आप ध्यान रखिए कि गुड़ में आप पानी कभी भी ऐड मत करिए। पानी डालने से क्या होता है ना कि हमारे लड्डुओं की शेल्फ लाइफ उतनी अच्छी नहीं होती। तो बस घी और गुड़ को जो है ना आप यहाँ पे गरम कर लीजिए और गुड़ को आप इतना गरम करिए कि वो पिघल जाए। आपको जो है ना इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, इसकी बिल्कुल चाशनी वगैरह नहीं बनानी है, बस इसे जो है ना मेल्ट करना है। जैसे ही गुड़ पिघल जाएगा इसे हम लड्डू के जो मिश्रण को हमने तैयार किया उसमें ऐड करना है। आप ध्यान रखिए कि इसे बिल्कुल बहुत ज़्यादा मत पकाइए, वरना आपके लड्डू जो है ना हार्ड हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको जो है ना बस इसे पिघलाना है। तो देखिए यहाँ पे गुड़ बहुत अच्छे से जो ना पिघल चुका है और अब इसे हम ऐड करेंगे इस मिश्रण में। तो यहाँ पे मैंने पहले जो ना हल्का सा इस तरीके से मिश्रण को साइड करके गड्ढा बना दिया और इसमें ये पिघला हुआ गुड़ डाल दिया। और अब इसे जो है ना, क्योंकि ये बहुत गर्म है तो आप थोड़ा सावधानी से करिएगा, वरना जो ना आपकी उंगलियां हर्ट हो सकती है। तो चम्मच से आप इसे कर लीजिए अच्छे से मिक्स धीरे धीरे। और उसके बाद जो है ना जैसे ये हल्का गुनगुना रह जाए उस स्टेज में आप जो है ना इसे हाथों से मिक्स कीजिएगा, क्योंकि जस्ट अभी अभी हमने गुड़ को बॉईल करके और इस मिश्रण में डाला है तो गुड़ बहुत ज़्यादा गर्म है। तो फिलहाल आप इसमें जो ना हाथ बिल्कुल मत डालिएगा। और जैसे ही आपको लगे ये कि आप इसमें आराम से हाथ डाल के और लड्डू बना सकते हैं, हल्का गुनगुना सा रह जाए, तब आप इसे जो है ना हाथों से मिक्स कर लीजिए। और ध्यान रखिए कि आपको लड्डू जो है ना जब ये हल्के गर्म हो उसी टाइम पे बनाने हैं। ठंडा होने के बाद ये मिश्रण जो है ना उतने अच्छे से लड्डू नहीं बना पाएगा। तो इसलिए जो ना आपको ये गरम गरम में ही हाथ चलाना है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं, जितना आप सह सके। और उसके बाद देखिए इस तरीके से जो है ना मैंने इसके छोटे छोटे से लड्डू बनाने शुरू कर दिए। आप चाहे तो बड़ी साइज़ के लड्डू बनाएं, जिस भी साइज़ के आपको छोटे बड़े मीडियम साइज़ के बनाने हैं आप अपने हिसाब से जो है ना ये लड्डू बना सकते हैं। तो देखिए मैंने जो है ना फ्रेंड्स इस तरीके से इसके छोटे छोटे लड्डू बनाए, जो कि बहुत ही दिखने में भी सुंदर लगते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट ये लड्डू बन के तैयार होते हैं। तो बस एक एक करके मैंने इस तरीके से ये सारे अलसी के लड्डू बना के रेडी कर लिए। तो फ्रेंड्स तैयार है हमारे सर्दियों वाले अलसी के पौष्टिक पौष्टिक से लड्डू। तो आपको कैसी लगी ये अलसी के लड्डू की रेसिपी ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।